Hello friends, good evening. Welcome in the Perfect Physio Tutorial YouTube channel. Today my topic is how to know function of medicines with their name. मीन्स मेडिसिन के नेम से आप कैसे पता कर सकते हैं कि इस मेडिसिन का फंक्शन क्या है। जैसे कि किसी मेडिसिन को लेने से पहले या किसी मेडिसिन को किसी को देने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है इस मेडिसिन का फंक्शन क्या है। तो आप कैसे किसी मेडिसिन के नेम को देख करके और जान सकते हैं कि इस मेडिसिन का फंक्शन क्या होता है। हर एक मेडिसिन के नाम के लास्ट में सफिक्स लगा होता है। उस सफिक्स को देख करके हम बता सकते हैं उस मेडिसिन का फंक्शन क्या है। यहाँ पर हम कुछ मेडिसिन के नाम बताएंगे, उसमें सफिक्स बताएंगे क्या सफिक्स लगा होता है। जैसे कि सोन, कुछ मेडिसिन के नाम के लास्ट में सोन लगा होता है जो कि स्टेरॉइड्स होती हैं। स्टेरॉइड्स का हम यूज करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए, मतलब इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए इसका यूज करते हैं मोस्टली। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे डेक्सामेथासोन, कार्टिसोन, बीटामेथासोन, पेरिडोनिसोन, हाइड्रोकार्टिसोन, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। जैसे डेकामेथासोन का हमने एक इमेज लगाया हुआ है, इसमें देखिए लास्ट में सोन आया हुआ है ना, तो ये क्या है, स्टेरॉयड है। इसको देख करके आप पता कर सकते हैं। मीन्स इसका यूज हम इन्फ्लामेशन के लिए करते हैं। देन दूसरा मेडिसिन है, यहाँ पर केन लगा हुआ है। केन जो सफिक्स लगा हुआ होता है वो लोकल एनेस्थीसिया में लगा हुआ होता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है किसी पार्ट को सुन्न करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मीन्स किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, किसी भी लोकल पार्ट के लिए को शून्य करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लीडोकेन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि यहाँ हमने एक इमेज लगाया हुआ है जिसमें आपको दिख रहा होगा जाइलोकेन का। ये इंजेक्शन हम देते हैं अगर कहीं किसी पार्ट का, मान लीजिए हमें सर्जरी करना है लोकल पार्ट का, तो उसे हम शून्य करने के लिए जाइलोकेन का इंजेक्शन कर देते हैं। या फिर लीडोकेन ये हम ऑइंटमेंट के रूप में यूज करते हैं, जो कि टॉपिकल स्टेरॉइड्स, मतलब टॉपिकल रूट से इसे देते हैं। मीन्स स्किन के ऊपर लगाते हैं उस एरिया को शून्य करने के लिए। देन अगला हमारा है माइसिन। अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में माइसिन लगा हुआ है, सफिक्स माइसिन है, तो क्या हो सकती है, एंटीबायोटिक्स हो सकती है। इसके एग्जांपल्स के तौर पर आप देख सकते हो जैसे इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजाइथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सारे आपके एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पर लगाया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन हम देते हैं किसी पेशेंट को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता होता है तो उसको ट्रीटमेंट करने में देते हैं। मीन्स इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हम इसका यूज करते हैं। अगर किसी मतलब एंटीबायोटिक देते हैं, तो अगर किसी ड्रग के लास्ट में माइसिन लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि एंटीबायोटिक्स है। इसका यूज हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, मीन्स इन्फेक्शन के लिए करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर नियोमाइसिन है, ये एक आपका क्या है, ऑइंटमेंट है। इसका हम यूज करते हैं किसी भी घाव को फिल करने के लिए, मीन्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सबसाइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। देन आपका अगला आता है ओलोल। अगर किसी ड्रग के लास्ट में ओलोल लगा है तो वो बीटा ब्लॉकर्स होता है। बीटा ब्लॉकर्स इसका मोस्टली यूज करते हैं हार्ट के पेशेंट में। मीन्स अगर किसी को हाई बीपी है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो उसके लिए करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे मेटाप्रोलोल, एटनोलोल, पिंडोलोल, प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल, बिस्प्रोलोल, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर एक इमेज लगाया हुआ है एटनोलोल टेबलेट। इसका हम यूज करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। जैसा कि प्रोप्रानोलोल, इसका भी यूज करते हैं हाई बीपी के पेशेंट में या हार्ट अटैक के पेशेंट में, इसका हम यूज करते हैं। तो ये बीटा ब्लॉकर्स हैं। देन अगर हम बात करें तो कुछ ड्रग्स के लास्ट में माइड एंड जाइड लगा होता है, तो वो डायरेटिक्स होती हैं। मीन्स ये यूरिन का कंटेंट जो होता है वो बढ़ा देती हैं। और इसका जो इसका हम यूज करते हैं मोस्टली वो हाइपरटेंशन के केस में करते हैं। तो हाइपरटेंशन के केस में कर सकते हैं, या बॉडी में स्वेलिंग है, एडिमा है, तो उसमें भी यूज करते हैं। और इसके लास्ट में जैसा कि आपने देखा सफिक्स में माइड या जाइड लगा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फिरोसामाइड, बेंथियाजाइड, क्लोरोथियाजाइड, ये सारी चीज़ें। जैसा कि एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे हमने इमेज में लगाया है फिरोसामाइड टेबलेट। इसका हम यूज करते हैं डायूरेटिक्स पर्पज़ के लिए और मोस्टली बीपी के पेशेंट में यूज करते हैं। देन हाई बीपी के पेशेंट में यूज करते हैं। देन अगला आता है विर। अगर किसी ड्रग्स के लास्ट में विर लगा है तो वो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। इसके एग्जांपल में जैसे एसाइक्लोविर, रिटोनाविर, इंडिनाविर, ये सारी ड्रग्स हैं। तो जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख रहे होंगे, यहाँ हम एक डायग्राम्स भी हमने लगाया है, इमेज लगाया है, तो उसमें देखो एसाइक्लोविर टेबलेट है। ये एसाइविर के नाम से भी जानते हैं इसे। तो ये एसाइक्लोविर है, तो देखो लास्ट में विर लगा हुआ है, तो ये एंटीवायरल ड्रग्स है। मीन्स वायरल इन्फेक्शन में इसका हम यूज करते हैं।
देन अगर हम बात करें पाम, ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, मीन्स एंजाइटी कंडीशन में यूज करते हैं। अगर किसी को घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो उसमें इन ड्रग का यूज करते हैं। और ऐसे ड्रग के लास्ट में पाम लगा हुआ होता है। इनका एग्जांपल है डायाजेपाम, लोराजेपाम, बहुत सारी ड्रग्स हैं, तो इनके लास्ट में पाम लगा होता है। इनका यूज हम करते हैं एंजाइटी कंडीशन में। जैसा कि आपको डायग्राम में एक इमेज दिख रहा होगा, उस इमेज में आपको दिख रहा होगा डायाजेपाम, ये ड्रग्स हैं, इसका टेबलेट हम यूज करते हैं। देन स्टेटिन, अगर किसी ड्रग्स के लास्ट में स्टेटिन लगा हुआ है तो एंटी हाइपरलिपिडमिक्स होती हैं। मीन्स ये जो लिपिड का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा होता है, उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लिपिड या कोलेस्ट्रॉल यही बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर का रीजन होता है, कॉजेज होते हैं। इसलिए इसको कम करने के लिए, लिपिड को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम एंटी हाइपरलिपिडमिक का यूज करते हैं। मीन्स जिनके लास्ट में स्टेटिन लगा होता है, जैसे एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, लोवास्टेटिन, ये सारे ड्रग्स हैं। इधर आप एग्जांपल मतलब इमेज में देख रहे होंगे, एक एटोरवास्टेटिन का हमने इमेज लगाया हुआ है। देन थैंक यू सो मच गाइज। और जो ड्रग्स छूट गई हैं उनका हम अगले वीडियो में उनके बारे में भी बता देंगे। और हाँ, एक बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने बताया है बस आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बताया है, कि अगर आप किसी ड्रग का यूज करते हैं या किसी को कोई ड्रग बताते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए उस ड्रग का फंक्शन क्या है। बट विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपको ड्रग नहीं लेना है। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी इस ड्रग को लेना है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको ऐसी कोई ड्रग्स नहीं लेनी है। थैंक यू सो मच गाइज। आपको वीडियो देखने के बाद अभी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।